हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई डीआई को लेकर। ये जो डीआई है ये आपके आईबीपीएस पीओ मेंस के पेपर में 2024 में पूछा गया था। ठीक है, नंबर सीरीज़ पर बेस्ड एक डीआई है और इस पर टोटल 4 क्वेश्चन है। ये एकदम ईजी डीआई है, देखिए ज़रा इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चल पहले तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ये यहाँ पर बोला है x इंटू वाई इक्वस टू ए दे रखा है आपको, तो 2 इंटू ए, टू ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, x इंटू वाई इक्वस टू आपके पास में क्या आ गया 10 y यहाँ पर हो गया। तो y से y तो कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे तो x कितनी बार कट गया, सॉरी 5 बार कट जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पे बोला है कि x एंड y आर प्राइम नंबर लेस देन 10, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर है ये। ठीक है, और जिसमें y बड़ा है x से, तो 5 से बड़ा कोई प्राइम नंबर मुझे बता दो। 5 से बड़ा यहाँ पर कोई प्राइम नंबर जो 10 से छोटा हो, तो एक ही बचता है 7, और यही क्या है मेरे y की वैल्यू है। तो x और y यहाँ पर मेरे पास में आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, अब देखो आगे अगर मैं डी को सोल्व करूँ यहाँ पर, तो अब मुझे यहाँ पर पैटर्न को पहचानना है। ये कुछ नहीं करना है, पैटर्न को पहचानना है। यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं डिफरेंस चेक करूँ थोड़ा, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का अगर डिफरेंस चेक करूँ तो यहाँ पर मुझे 1.2 का डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये 2.4 का डिफरेंस है। तो आगे ऐसे ही यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये 1.2 है, ये 2.4 है, और ए की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, x इंटू वाई। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू वाई यानी 35 हो गया। ए की वैल्यू आपके पास 35 आ गई। तो 35 प्लस 15 ये तो हो गया आपके पास में 40। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 40 प्लस ये 56.2, 56.2, और ये कितना हो गया, सॉरी इसको 35 मैंने गलत कर दिया ना, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 25 मेरा दिमाग करेगा। ये कितना हो गया 35, 35 प्लस 15 कितना हो गया 50, यहाँ पे हो गया 50 में 1.2 ऐड करोगे तो ये होगा आपके पास में कितना 51.2। इसमें 2.4 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर 53.6। और उसी के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.2, 2.4, तो यह आ जाएगा 3.6, ये हो जाएगा 4.8, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 6.0। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 56, 57.2, और ये वाला टर्म ये कितना आ जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा 61, 62, 62 में 6 कर लोगे तो ये आ जाएगा 68। एम की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 68। ठीक है, एक बार कंफर्म करते हैं, ये आपके पास में हो गया, तो ये वाला टर्म निकल जाएगा 3.56, 56, 57.2, 57.2, ये हो गया 61, 62, 62 ये आ गया, तो उसके बाद में 6 क्लोज करोगे तो 68 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये फाइंड विच ऑफ द सीरीज़ फॉलो द सेम पैटर्न एज द अबाउ सीरीज़। तो यहाँ पर सीरीज़ में देखो यहाँ पे कितने का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ये यहाँ पर मेरे पास में बन रहा है 1.2 का डिफरेंस, यहाँ पर बन रहा है 2.4 का डिफरेंस, यहाँ पर कितने का आ रहा है ये 30 से ये हो जाएगा 3.6 का डिफरेंस, और यहाँ पर कितना आ रहा है ये 4.8 का डिफरेंस। तो ये तो वही सेम पैटर्न आपका फॉलो कर रही है जो फर्स्ट वाली, तो आंसर ये तो सही है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये यहाँ पर भी 1.2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2.4 का डिफरेंस है, यहाँ पर जो है वो 3.6 का डिफरेंस है, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आपका करोगे तो ये 20 यानी 4.8 का डिफरेंस, और ये आपके पास में 6.0 का डिफरेंस। तो ये भी आपका फॉलो करता है ये। अब यहाँ पर थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं पहले। देखो ये दोनों तो यहाँ पर बिल्कुल बैठते हैं फिट। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर थर्ड का अगर देखोगे तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पर ये भी 1.2 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखोगे तो ये 326, 328, 2.4, और ये कितना आ जाएगा 6, तो ये हो गया आपके पास में कितना 19 है ना, 29 से ये 3.6, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 3.6 34.8, ये आ गया 4.8, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आपके पास बन जाएगा 6.0। तो ये तो आपके पास में तीनों ही यहाँ पर सेम पैटर्न फॉलो करती है। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑल 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपके सामने। यहाँ पर ये बोलता है फाइंड द 7th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज़। 7th टर्म मुझे निकालना है सीरीज़ का। तो 7th टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो ये आपके पास में 7th टर्म की बात करें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये 6th। तो आगे देखो आगे क्या होगा, ये 6 आ गया ना आपके पास में, ये है 6th, ये वाला है 6th, तो आगे 7 टर्म यही है आपके पास में, ये 68। ठीक है, अब काउंटिंग कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, और ये 6th, सॉरी ये 6 है ना। तो आगे क्या हो जाएगा 6.0 के बाद यहाँ पे 2.4, 6, ये क्या है 12 की टेबल ही तो चल रही है पॉइंट में, तो ये हो जाएगा 7.2, तो ये आ जाएगा 67.2 आपके पास में 7th टर्म। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 67.2 यहाँ पर आना चाहिए, 67.2 आएगा यहाँ पर यार, 67.2 आएगा। ठीक है, क्या हो रही है गड़बड़, देखते हैं ज़रा।
अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने 68 था ना, 68 में 7.2 प्लस करना मैंने गलत कर दिया ना उसको। ये 2 8 7 15 की 5 हासिल 1 75.2 आएगा, 75.2। अब देखो ज़रा 75.2 है, ये रहा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कितनी आई थी, एम इक्वल्स टू 68 आ रहा था, और ए की वैल्यू आपके पास में 35 है, और x की वैल्यू आपके पास 5 है, और y की वैल्यू आपके पास में 7 है, यहाँ पर हो गया अपने पास। तो कौन सा आपका आंसर बन जाएगा, देखो 9 इंटू वाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7, 9 7 63, 63 प्लस 5 68, ये भी बन रहा है ये 12, x की वैल्यू 5 डालोगे तो 12 5 60 प्लस 8 68, ये भी 68 बन रहा है। 2 इंटू ए, 2 इंटू 35 माइनस 2 करोगे तो ये भी आपके पास 68 बन रहा है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए बी सी तीनों आंसर आ जाएगा। अब ये बोलता है इफ़ 7 इज़ एडेड टू द वैल्यू ऑफ 2a, 2a में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 35 प्लस 7 कर दो इसमें, 2a में हमने ऐड कर दिया 7, तो आंसर कितना आया 77। ठीक है, देन द रिजल्टेड इज डिविजिबल बाय 7, क्या है 7 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। मल्टीपल ऑफ 11, क्या है ये 11 का मल्टीपल है, बिल्कुल मल्टीपल है 11 का। प्राइम नंबर है, नहीं भैया ये प्राइम नंबर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ डी, ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थी आज की एक छोटी सी डीआई। कैसी लगी आपको डीआई कमेंट में ज़रूर, डीआई कैसी लगी आपको डीआई कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और मुझे भी आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं एक अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।